वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन। हमने जितने भी नबी बनाए वो जिस्म रखते थे, याकुलून अत्तआम खाना खाते थे, खाना खाते थे, जिस्म रखते थे। यानी जो हवाइज ज़रूरियाँ हैं, इंसान जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे अम्बिया को भी भूख प्यास लगती थी। और दूसरी हम बात जिक्र की कि वमा कानू खालिदीन, और वो दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं थे। अम्बिया ऐसा नहीं है कि वो हई हो, अल्लाह की ज़ात हई है, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगी। अल्लाह की ज़ात हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगी। उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो हमेशा ज़िंदा रहे। अम्बिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और रुखसत हो गए, अपना अपना वक्त गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये आयत मुबारक दलील है इस बात की। अहले इल्म उलमा इससे इस्तिदलाल करते हैं कि खज़र अलैहिस्सलाम, जनाब खज़र इस दुनिया से जा चुके हैं, फौत हो गए, वो ज़िंदा नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है, वो फौत हो गए। इसी तरह से इन सूरतों में अम्बिया के किस्से हैं। देखिए अज़ाब, जो अल्लाह ताला का अज़ाब है, कुरान की अजीब आयत है, वलाइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिका ला यक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। यकीनन अगर उनको तेरे रब के अज़ाब का झोंका चख ले तो वो ज़रूर कहेंगे या अल्लाह हम ज़ालिम हैं। इकरार नहीं ना करते लोग। ये देखिए ये कुरान की आयत है। अल्लाह के सामने कौन बोल सकता है, कौन अकड़ सकता है? झोंका कहते हैं कि जैसे इसके पास से हवा यूँ गुजरी है तो थोड़ा सा ऐसे मस कर जाए, हवा ज़रा सी ऐसे मस कर जाए, मस्सत का लफ्ज़ है वहाँ पर, छू जाए ऐसे झोंका। तो अज़ाब का मामूली सा ऐसे झोंका उनको छू जाए बस, तो कहेंगे या अल्लाह मान लेंगे, फ़ौरन इतराफ़ करेंगे कि हम जालिम हैं, हम जालिम हैं। ये मामूली सा झोंका है अज़ाब का। और वो शख्स के जिसको आग में डाल दिया गया, जहन्नम की आग में डाल दिया गया, उसका क्या बनेगा? तो मामूली सी हवा है अज़ाब की जो साथ मस करके गुजर जाएगी, फ़ौरन इकरार कर लेंगे या अल्लाह हम जालिम हैं। और जो शख्स जहन्नम की आग में धकेल दिया गया, उसका क्या बनेगा? वो अंदाज़ा लगा लें कि 5 मिनट इस आग को बर्दाश्त कर सकता है। ये दुनिया की जो आग है, कोई शख्स 5 मिनट हाथ में उस आग में रख लेगा। ये एक हिस्से है, वो 70 हिस्से है, वो 70 हिस्से गर्म है, रंग बदलती है दो दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कुरान जिक्र करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया। ईद के ये बाहर जंगल में गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ईद के लिए जंगल में गए। उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ा पकड़ा, बुतों को तोड़ दिया। सबसे बड़ा बुत था, उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। वो आए, पूछा उन्होंने किसने किया? अंत फअलता हाज़ा या इब्राहीम, क्या तूने किया ये? काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। कहा बल्कि ये इनके बड़े ने किया, अगर ये बोल सकते हैं तो पूछो इनसे। वो खामोश हो, मुँह नीचे कर लिया। तू तो जानता है ये बोलते नहीं। अब देखिए एक लफ्ज़ है तौरिया। तौरिया झूठ नहीं होता, यानी एक कलाम के 2 मानी होते हैं, एक लफ्ज़ के 2 मानी होते हैं। एक मुतकल्लिम लेता है खुद, और एक जो मुखातब है वो उसके ज़हन में होता है। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करते हुए तशरीफ़ ला रहे थे मदीना, तो अबू बकर साथ थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो लोग पूछते कि ये कौन है? कहते हादी हाज़े सबील, यानी ये मेरे इस रास्ते के हादी हैं, रहबर हैं। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ये इसका मतलब देते थे कि मेरे ये हादी हैं, रहबर हैं आखिरत के रास्ते के, और लोग समझते थे कि ये रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये ज़ू माना बात, ये झूठ नहीं है। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात की कि इनके बड़े से पूछ लो। उनके ज़हन में था कि मैं बड़ा हूँ, और वो बड़ा बुत था, वो ये समझे। तो एक जुमले के 2 माना होते हैं, इसको तौरिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तौरिया। झूठ नहीं होता। कहा पूछो उससे, अगर वो बात करती है। कहा बोल नहीं सकते। कहा उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून। अफसोस, बहुत तुम पर अफसोस है, और बहुत जिसकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो।
कि तुम इतना भी समझ नहीं सकते, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी बात नहीं सुन सकते, इतना नहीं बता सकते कि किसने मारा इनको, किसने तोड़ दिया इनको। तो बहरहाल उन्होंने पकड़ लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुजरिम करार पाए, पकड़ लिया, बड़ी आग जलाई, बहुत आग जलाई, एक बंदे को जलाने के लिए बहुत आग जलाई, बड़ी आग जलाई, आसमान से बातें करती। फिर देखिए उन लोगों की हालत क्या है, कहा हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, कल उन्होंने कहा इसको जला दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो, वंसुरू आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो, इतने कमज़ोर माबूद थे उनके। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुद्ध खाने में भगवान बने बैठे, खुद ही तराशते थे, फिर कहते थे ये हमारे माबूद। कहा हर्रिकू, इसको जला दो और मदद करो अपने माबूदों की, अगर तुम कुछ करने वाले हो तो अल्लाह अपने खलील को कैसे जलने देगा। कहा कुलना, हमने कहा या ना रुकूनी बरतम व सलाम अला इब्राहीम। इसकी एक अजीब तफसीर है, तफसरा है जो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने ना सुना हो। कुल्ला, हमने कहा या नारू, आग अल्लाह की मखलूक है, आग अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के हुक्म के ताबे है। फरमाया या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। यहाँ कहाँ जिक्र है बुझाने का? आग हम बुझा देते हैं ना, आग को पानी डाला बुझा दिया, या किसी और भी ज़रिए से आग को बुझा दिया जाए। यहाँ ये तो नहीं कहा बुझा दिया जाए, ये कोई कमाल नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो ही जाना था, अल्लाह ने कर देना था। लेकिन कुरान कह रहा है या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी हो जा। तासीर बदल दी अल्लाह ताला ने, आग में हरारत है वो सल्ब कर ली, उसको ठंडा कर दिया, उसमें बरूदत पैदा कर दी, और फिर साथ सलामती वाली। बाज़ अगर ठंडी चीज़ नुकसान देती है, बर्फ़ पर बैठे रहें तो बाद में तकलीफ होगी, थोड़ी देर के बाद बर्फ़ पर तकलीफ होगी, आदमी बैठ नहीं सके। इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, यानी आग आग ही रही, आग आग ही रही, लेकिन आग ठंडी हो गई, तासीर बदल गई, उसमें जो हरारत थी वो ख़त्म हो गई, सल्ब हो गई, ठंडक उसमें पैदा हो गई और सलामती वाली हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यह वजह है कि नमरूद ने फिर कत्ल करने की कोशिश नहीं की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाद में कत्ल करने की कोशिश नहीं, जला वतन कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने कोशिश की, कैद किया, बड़ी कोशिश की कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देंगे, आग जलाकर भी कुछ ना कर सके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ बिगाड़ ना सके। दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, थोड़ा सा वाक़या दाऊद अलैहिस्सलाम का। एक फ़ैसला उनके पास आया, दो आदमी थे, उसमें से एक शख्स कहता है कि जी मेरे खेत थे, इस आदमी की बकरियां मेरे खेत में आकर सारा ख़राब करके चले गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया इस आदमी की सारी बकरियां इसको दे दी। वो नीचे उतरे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या फ़ैसला किया? कहा जी मैं तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल दिवालिया हो गया, मेरी सारी बकरियां उनको दे दी। रात में मेरी बकरियां कहीं गई खेत में, खेत उजाड़ दिया, ख़राब कर दिया, तो सारी बकरियां दे दी। फैसला तो ठीक नहीं। तो उन्होंने फैसला ये किया कि इस शख्स की बकरियां उसको दे दी जाएं और उसका खेत इस आदमी को दे दिया जाए, चरवाहे जिसकी बकरियां थी, यानी जिसका खेत खराब हुआ है वो खेत बकरी वालों को दे दिया जाए और उसकी बकरियां उसको दे दी जाए। जब इसका खेत, ये खेत में बीज डाले, उसका ख्याल रखे, देखभाल करे, जब उसकी फसल उतनी हो जाएगी जितनी उस वक़्त थी, तो खेत ये उसको वापस कर दे और वो बकरियां इसको वापस कर दे। दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा फैसला, ठीक है यही फैसला। मालूम हुआ मुजतहिद से, मुजतहिद अगर गलती करे, मुजतहिद अगर गलती करे तो कोई उससे दूसरा मुजतहिद जो उससे इल्म में कम हो या छोटा हो, वो इस्लाह कर दे या बेहतर फैसला करे, तो जो मुजतहिद है बड़ा, उसको अपने फैसले पर अड़ा नहीं रहना चाहिए, मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। इसी तरह से एक और हदीस आती है, इसी तरह से मुस्नद अहमद की रवायत है, एक फ़ैसला आया तो उसमें दो ख़वातीन थी जिनके दोनों के दो बच्चे एक जैसे थे, और रात को सोई तो भेड़िया आया, एक बच्चे को ले गया, एक औरत के बच्चे को ले गया। तो
अब उसने कहा कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती थी ये मेरा बच्चा है। तो फैसला ये कर दिया गया कि जो बड़ी खातून है वो बच्चा उसको दे दिया जाए। फिर जब पता चला सुलेमान अलैहिस्सलाम को, कहा ये फैसला तो ऐसे ठीक नहीं है। कहा मैं फैसला करता हूँ बच्चे को के 2 टुकड़े कर दिए जाए, आधा बच्चा इस खातून को दे दिया जाए, आधा इसको दे दिया जाए। अब जो हकीकी माँ थी वो कभी नहीं चाहेगी मेरे बच्चे को काट दिया जाए, माँ ये नहीं देख सकती। कहा ठीक है उसको दे दे, अल्लाह पे रहम करे, बच्चा उसको दे दे, बच्चा बड़ी वाली को दे दे। कहा इसी का बच्चा इसको दे दे, क्योंकि वो औरत जब कहा ना बच्चे के टुकड़े किए जाए, उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसे दुख नहीं हुआ, वो खामोश खड़ी रही। ये तड़प उठी, कहा ठीक है अल्लाह पे रहम करे, ये बच्चा उसको दे दे, बच्चा उसको दे दे, मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। तो कहा इसी का बच्चा इसी का है। इस तरह से फैसला किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश अल्लाह ताला ने और तरीके से की। बहुत दौलत थी, औलाद थी, बहुत अमीर थे और बहुत अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। बहुत दौलत थी, बहुत औलाद थी, बहुत पैसा था, बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। आजमाइश इस तरह से हुई कि बीमार हो गई। बीमार बाद लोग कोढ़ कहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। नबियों को ऐसी तकलीफ नहीं होती, नबी को ऐसी बीमारी नहीं आती कि जिससे लोगों को घिन आए, नफरत करे, करीब ना आए। ऐसी बीमारी नबी को नहीं लगती। बरल वो बीमार हुए, बहुत सख्त बीमार हुए। 18 साल का अरसा, बीवी बच्चे दौलत सब कुछ छिन गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। 18 साल का अरसा है। मैं आपको जो इसमें से एक छोटा सा जुमला सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह का अदब नबी से ज़्यादा, पैगंबर से ज़्यादा किसके दिल में होगा? अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान पैगंबर से ज़्यादा कौन रखता है? 18 साल बीमार रहे, सब कुछ छिन गया, सारी दौलत, हर चीज़ छिन गई। 18 साल का अरसा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं। अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझको तकलीफ़ ने छुआया है, मुझे तकलीफ़ ने बस छुआ है। 18 साल का अरसा है बीमारी मेरे, या अल्लाह मुझे शिकवा नहीं किया, शिकवे का अंदाज़ नहीं, तो मुझे या अल्लाह तकलीफ़ ने छुआ है बस। तू बहुत मेहरबान है, तेरे जैसा कोई मेहरबान नहीं। 18 साल मुसलसल तकलीफ़ में, आजमाइश में है, और ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तूने 18 साल तूने सिर्फ मुझको छुआ है बस। देखिए कैसा अदब मलहूज़ रखा अल्लाह का अदब। ये नहीं कहा कि या अल्लाह तूने मुझे मुसीबत में रखा, मुझे 18 साल हो गए, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ये नहीं कहा। या अल्लाह तूने तकलीफ़ ने मुझे छुआ है बस। ऐसी बात की कोई जुमला ऐसा मुँह से ना निकल जाए जो सूए अदब हो, अल्लाह की शान के खिलाफ हो। हम माँ बाप का अदब जानते हैं, अल्लाह का भी अदब है। कभी इस बात का भी ज़हन में ख्याल आया कि अल्लाह के अदब को भी पेश नज़र रखना चाहिए कि अल्लाह का अदब नहीं, कि अल्लाह के अदब की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी पहचान हासिल नहीं, इसे जानते नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, नबी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना आए बस्ती से निकल नहीं सकता। नबी को जब तक अल्लाह हुक्म ना दे कि आप इस बस्ती से निकल जाए, या फरिश्ता हुक्म लेकर आए, या अल्लाह वही करे कि इस बस्ती से निकल जाए, तो यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए, बगैर हुक्म के निकल गए। अल्लाह ताला ने क्या किया? मछली के पेट में रखा, मछली के पेट में रखा। वज़न्नून ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात, पुकारा अंधेरों में पुकारा। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की तारीकी और रात की तारीकी। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की तारीकी और रात का अंधेरा, ये 3 अंधेरे। फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मालूम देखिए कैसा अल्लाह का जिक्र है। ये जिक्र किया मछली के पेट से निकल आए। अब देखिए अल्लाह ताला का कमाल इल्म, अल्लाह ताला को यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में है, वहाँ पर अल्लाह ताला को यूनुस अलैहिस्सलाम की हाजत का इल्म है। यानी उनकी हाजत क्या है ये अल्लाह जानता है, उनकी हाजत क्या है। मछली के पेट में पैगंबर है, आम इंसान नहीं है। मछली के पेट में कौन है? उस वक्त का नबी है, उस वक्त का नबी है। यूनुस अलैहिस्सलाम आम इंसान नहीं है, नबी है। और वो फिर अल्लाह को पुकार रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता, या अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तेरे सिवा कोई
मुश्किल कुशा नहीं है, हाजतों को दूर करने वाला नहीं, कोई मुसीबत को दूर नहीं कर सकता, तेरे सिवा कोई नहीं है। सीधा अल्लाह ताला को पुकारा, बगैर किसी जरिए वास्ते के अल्लाह को पुकारा। सुभाना का तू पाक है, तेरी ज़ात में कोई नक्स नहीं है, तो तमाम अयूब व नकाइस से मुनज़्ज़ह है। यानी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं कसूरवार हूँ, मेरी गलती, एतराफ़ करना, गुनाह का एतराफ़ करना ये ज़रूरी है। गुनाह का तौबा में गुनाह का एतराफ़ करना, फिर अल्लाह से तौबा करना। अल्लाह ताला ने मछली के पेट से निकाल दी। देखिए यहाँ पर इन आयात में आ रहा है नूह इज़ नादा, अय्यूब इज़ नादा, इसी तरह से नादा फिर ज़ुलुमात, नादा नादा आ रहा है, पुकारा पुकारा, नबियों ने पुकारा, नबियों ने अल्लाह को पुकारा। जब नबियों ने अपनी हाजत के लिए अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने सबकी दुआएं कबूल कर ली। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल कर ली, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल कर ली, उन्हें सेहत दी थी, और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल कर ली। मालूम हुआ नजातुका फी मुनाजातिका, समझिए इस बात को, नजातुका फी मुनाजातिका, यानी तेरी निजात तेरी सरगोशियों में है, तेरी राज़ों में आज़ में है। अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है, दुआ करनी है अल्लाह ताला से, पेश करनी है अपनी हाजत, गुनाहों का एतराफ़ करना है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं जो गुनाह जानता हूँ, जो मैंने किए हैं, जो मैं जानता हूँ, उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, और जो मैं नहीं जानता, जो मैं भूल चुका हूँ गुनाह करके, या अल्लाह जो मैं बड़े बड़े गुनाह करके भूल चुका हूँ, मैं उनसे भी तुझसे बख्शिश मांगता हूँ। छोटे बड़े, अलानिया, खलबत में, जलवत में, जैसे भी गुनाह है या अल्लाह तो हमें सारे गुनाह हमारे माफ़ कर। तो ये नादा के लफ्ज़ है। फिर फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल की, वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गम से निजात दी। गम से कोई निजात नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के सिवा गम से कोई निजात नहीं दे सकता, याद रखें। हमने उनको गम से निजात दी, तो क्या कि यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ खास है दुआ? नहीं, कुरान कहते हैं फकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह से हम अहले ईमान को निजात देते रहेंगे, ताक़यामत देते रहेंगे, जब तक वो ये दुआ पढ़ते रहेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब तक ये पढ़ते रहेंगे हम उनको निजात देते रहेंगे, गम से निजात देते रहेंगे, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते रहेंगे। याजूज माजूज का जिक्र है, याजूज सूरह काफ में, थोड़ा सूरह अंबिया में, हत्ता इज़ा फ़ुतियत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली अदमिन यंसिलून। यंसिलून का मतलब ऊंची जगह से, जैसे मशकीज़ा होता है, मशकीज़े को उठाकर इस तरह से मुँह खोल दें तो पानी बड़ी तेज़ी से निकलता है, इस तरह से वो रेले के रेले उनके आएंगे याजूज माजूज के। ये कब आएंगे? दज्जाल को जब ईसा अलैहिस्सलाम मार देंगे उसके बाद ये आएंगे, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। ईसा अलैहिस्सलाम लड़ नहीं सकेंगे, तूर पर चले जाएंगे अहले ईमान को लेकर, फिर इनके गिल्टी सी निकलेगी एक बीमारी सी, गले में थोड़ा सा होगा तो वो निकलेगा, ये सब मर जाएंगे। परिंदे आएंगे, बदबू बहुत होगी, इनको उठा के ले जाएंगे, समंदर में फेंक देंगे, बारिश होगी, सफाई हो जाएगी। ये है याजूज माजूज का जिक्र। उसके बाद सूरह हज, सूरह हज है, लेकिन आगाज़ सूरह हज का क़यामत से किया जा रहा है। सूरह हज का आगाज़ क़यामत से, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, इन्ना ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का भौचाल बहुत बड़ी चीज़ है। अब सूरह हज है, आगाज़ क़यामत से हो रहा है, इसमें मुनासिबत क्या है? हज में और क़यामत में मुनासिबत क्या है, ये समझिए। एक मुनासिबत ये है, हज में बहुत लोग होते हैं, अराफात में बहुत दुनिया होती है, अब मेरा ख्याल में 20-25 लाख तो ज़रूर होते हैं। तो मैदान महशर का समा होता है गोया हज में, मैदान महशर में बहुत लोग होंगे, इसी तरह से मैदान अराफात में भी बहुत लोग होंगे। दूसरी मुनासिबत ये है कि लोगों की हालत यकसा होती है ज़ाहिरी तौर पर। हज में एक जैसा लिबास होता है, सब ने एहराम बांधा होता है, सब ने, तो अमीर है गरीब है सब एहराम बांधे हुए। इसी तरह से रोज़े माशर भी सब लोग लिबास के लीजिए एक जैसी हालत में होंगे, बरहना होंगे, सब लोग बरहना होंगे। फिर कुरान जिक्र करता है कि मैदान माशर में कामयाबी उस शख्स के लिए है जो मुत्तकी बनेगा, जो मुत्तकी है वो बचेगा,
जो मुत्तकी है, जिसने दुनिया में रहकर तकवा इख्तियार किया, तो वो बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर हज के बारे में भी जिक्र है। हज में भी जो शख्स इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अपने रब से डरो, यानी इसी तरह से हज में भी जो शख्स गुनाहों से बचेगा, झगड़ा नहीं करेगा, हज मकबूल करने की कोशिश करेगा, तो वो गोया ऐसे जैसे नौमौलूद बच्चा अभी पैदा हुआ, गुनाह है ही नहीं उसकी। फिर फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, जिस दिन आप देखेंगे कि हर दूध पिलाने वाली, अरबी ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान की थोड़ी सी बात है, वो कलिमात जो औरतों के लिए ख़ास हैं उसमें ता नहीं आती। उसमें ता, मिसाल के तौर पे हामिला औरत है, अब ये हामिल का ताल्लुक औरत के साथ है, मर्द के साथ नहीं, तो हामिलुन कहते हैं। और जो दूध पिलाने वाली उसको मुर्ज़िउन कहते हैं। मुर्ज़िउन, आगे ता की ज़रूरत नहीं है, ता मोनस के लिए होती है, ज़रूरत नहीं है। मुर्ज़िउन दूध पिलाने वाली औरत, हामिलुन हमल वाली औरत, हाइज़ुन हैज़ वाली औरत। लेकिन यहाँ पर कुरान करीम में यहाँ पर मुर्ज़िअतुन है, मुर्ज़िअतुन। या ता इसलिए जिक्र की है यहाँ पे कि वो दूध पिला रही होगी तो छोड़ देगी जब क़यामत आएगी अपने बच्चे, दूध पिलाते बच्चे को छोड़ देगी जब क़यामत आएगी। क़यामत की हौलनाकी का जिक्र है, उसकी हैबत का जिक्र है, तहक़ीक़ का जिक्र है कि दूध पिलाती हुई औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। यह मतलब है। उस दिन के आने से पहले हम तैयारी कर लें। अल्लाह की इबादत, वमिन अन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। देखो किनारे पर है, किनारे की ये तरफ है और एक ये तरफ है, देखो उस तरफ से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इस तरफ हो गए, इधर से फ़ायदा हुआ तो इस तरफ हो गए। मुनाफिक जो दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करता है। तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मर्ज़ी से करनी है, समझे? अल्लाह की इबादत अल्लाह की मर्ज़ी से करनी है। अल्लाह की इबादत अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी। अल्लाह की इबादत अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मर्ज़ी से करनी है, उसके रसूल के तरीके के मुताबिक। बहुत ही अहम मिसाल लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। तौहीद पर शायद इससे बढ़कर कोई आयत नहीं है। तौहीद पर लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और भी मबूद होते तो इसमें बिगाड़ पैदा होता, तबाह हो जाता सब कुछ। अल्लाह के सिवा अगर कोई और भी इलाह हो, देखिए अब और दो इलाह हैं, दोनों के एक जैसे इख्तियारात हैं। एक कहते हैं कि सूरज मशरिक से तुलू होगा, आज सूरज मशरिक से तुलू होगा, दूसरा कहेगा जी आज सूरज मगरिब से तुलू होगा। तो दोनों का इख्तियार है। अगर एक के हुक्म के मुताबिक सूरज मगरिब से मशरिक से तुलू होता है, इसका मतलब है दूसरा आजिज़ आ गया। एक कहता है आज बारिश होगी, दूसरा कहता है नहीं आज धूप निकलेगी। तो दोनों के इख्तियार में इख्तिलाफ हो गया। आज दुनिया की ज़िंदगी में किसी एक इदारे में, अगर किसी एक इदारे में दो मुंतज़िम, दो सरबराह और एक जैसा इख्तियार रखते हो, क्या वो इदारा चलेगा? दोनों को एक जैसा इख्तियार है, दोनों को एक जैसा इख्तियार है। एक कहता है आज छुट्टी, एक कहता है आज निकल छुट्टी होगी, दोनों को एक जैसा इख्तियार है, तो इदारा नहीं चलेगा। तो आसमानों और ज़मीन का निज़ाम, कोई ऐसा हादसा नहीं होगा ये तबाह हो जाए, आज तक कभी ऐसा नहीं होगा। तो एक इलाह है, एक इलाह है। ये दलील है इस बात की, बहुत बड़ी दलील है। आखिरी मिसाल, बड़ी अहम मिसाल तौहीद की, सूरह हज की आखिरी आयत है। या अय्युन्नास है लोगो, या अय्युन्नास कहा, ए लोगो, सब दुनिया के लोगो, ज़ुरिबा मसल, मिसाल बयान की जाती है। फस्तमिऊ लहू, बस तुम इसको गौर से सुनो। सामिया यस्मू को मतलब होता है सुनना, इस्तमा यस्तमे को मतलब होता है गौर से सुनना। ये वही आयत है, वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, इन्हिमाक से सुनो। ये जिक्र किया जा रहा है। कोई मिसाल नहीं है कुरान करीम में
किसी के लिए ये जुमला इस तरह से जिक्र नहीं किया गया। जब कुरान यहाँ जिक्र कर रहा है कि या युन्नास, सब लोगों से कहा जा रहा है, या युल्लज़ीना आमनू नहीं कहा कि ईमान वालों, ऐसा नहीं, या युन्नास आम इंसान को खिताब है कि ज़ुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जाती है। ये भी नहीं बताया कौन कर रहा है, सिर्फ मिसाल की तरफ पूरी तवज्जो हो। फस्तमिऊ लहू, बस तुम पूरे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तदऊन मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह ताला को छोड़कर, अल्लाह के सिवा जो दूसरे हैं उनको पुकारते हैं, लै यख्लुकू, हरगिज़ वो पैदा नहीं कर सकते, ज़ुबाबन, एक मक्खी, मामूली सा हशरा है, एक मक्खी भी हरगिज़ नहीं पैदा कर सकेंगे। लै यख्लुकू बोला, यानी आने वाले वक्त में भी ये चैलेंज आज मौजूद है। हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, हरगिज़ एक मक्खी पैदा नहीं कर सकेंगे। वला बिजतमाऊ लहू, अगरचे वो सब जमा हो जाए, सब तमाम साइंसी कुव्वतें जमा हो जाए, वो नहीं कर सकते, बस बना सकते हैं। जैसे कंप्यूटर बनता है, उसमें मुख्तलिफ आलात हैं, उनको जोड़ दिया जाता है, उनको रोबोट में भी मुख्तलिफ आलात को जोड़ दिया जाता है। रोबोट ने कभी शायरी की है, कोई किताब तसनीफ की, कोई ऐसी बात, उसके जज्बात होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर फरमाया चलो ठीक है, मक्खी भी पैदा कर सकते हैं। वहीं यसलुबु ज़ुबाबु शैया ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु ज़उफ़त तालिब वल मतलूब। अगर मक्खी जो है उनके माबूदों से कुछ, उनके खाने में से कोई चीज़ उठाकर ले जाए तो वो उसे छीन ला नहीं सकते वापस, उससे कितने कमज़ोर हैं, कितने कमज़ोर हैं। इसमें बुत भी आ जाते हैं, अल्लाह ताला के सिवा सब आ जाते हैं, याद रखें, सबके लिए चैलेंज है। कोई मक्खी बना सकता है, अल्लाह को कोई वली मक्खी बना सकता है, आम इंसान बना सकता है, नबी बना सकता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे इंसानी दांत हैं, ये हमारे मुंह में दांत हैं, अल्लाह का बनाया हुआ जो एक दांत है ना, इंसान वैसा एक दांत नहीं बना सकता। मक्खी तो बहुत बड़ा, बहुत कमाल है, बहुत बड़ी चीज़ है मक्खी के बने। इंसान के मुंह में जो दांत हैं, हम खाना खाते हैं, ये जो मसनूई दांत होते हैं, ये जो मुंह में लगाए जाते हैं, तो ये दूसरे दांतों को मजबूत करते हैं, खुराक चबाने का काम देते हैं। ये जो 4 ज़ायके दांत में होते हैं, वो इस दांतों में नहीं होते। जो मुख्तलिफ ज़ायके हैं वो मसनूई दांत में नहीं होते। तो अल्लाह का बनाया हुआ एक दांत है ना, वैसा एक दांत नहीं बना सकते। अल्लाह के बनाई हुई कोई चीज़ नहीं बना सकते। अल्लाह ताला बदीउस समावाति वल अर्ज़, बगैर नमूने के ज़मीन और आसमान को पैदा किए। अल्लाह ने पानी पैदा किया, उस जैसा पानी नहीं बना सकते। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ जैसी कोई चीज़ इंसान नहीं बना सकता। जो भी अल्लाह ताला ने बनाया कुछ भी इंसान नहीं बना सकता। मक्खी की मिसाल आज भी मौजूद है, ये मक्खी आज भी मौजूद है। आज साइंस रॉकेट और चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहाँ चले गई है, लेकिन इलाह की तलाश नहीं, अल्लाह की तलाश नहीं है, तो नहीं मिलेगा। अल्लाह जो अल्लाह को नहीं चाहता, जो अल्लाह को तलाश नहीं करता, उसको अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला जो किस्स जिक्र करता है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो अंबिया के वाक़यात जिक्र किए, क्यों जिक्र किए, इतने वाक़यात क्यों जिक्र किए? उसमें अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो झलकते दिखाई देती हैं, अस्माए हुस्ना जो झलकते दिखाई देते हैं कि अल्लाह ताला कितना कादिर है। अकेले थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है जब तो उन्होंने पूछा कि ये काम किसने किया, कहा वो एक नौजवान है, फ़तन के लफ्ज़ हैं, जिसको इब्राहीम कहते हैं, जिसको इब्राहीम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अकेला इब्राहीम उम्मत है, अकेला इब्राहीम उम्मत है, अकेले इब्राहीम की शख्सियत उम्मत है। अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ हैं। तमाम उस वक़्त के जो बातिल निज़ाम थे, बातिल अकायद से, उनसे कट कर एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हनीफ हैं, वो खलीलुल्लाह, वो अल्लाह के खलील हैं। तो जब अल्लाह का आदमी हो जाता है, अल्लाह की बात मानता है ना, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाए अल्लाह उसका हो जाता है। एफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, एफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो, आड़े वक्त में, मुसीबत के वक्त में अल्लाह की मदद को अपने सामने पाओ। लेकिन अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं करते, ये कैसा ईमान है, ये कैसे मोमिन है, हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं करते, अल्लाह के रसूल के वादों पर यकीन नहीं करते। मछली के पेट से निकाल लेना किसी को, आज क्या कोई शख्स मछली के पेट में हो
आज जदीद साइंस क्या कर सकती है? कौन निकाल सकता है उसको? उस मछली को ढूंढ तलाश ही करना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने उस मछली को अगर ना पढ़ते, यूनुस अलैहिस्सलाम तौबा ना करते, तो इसी तरह से अल्लाह ताला उस मछली को भी जिंदा रखता क़यामत तक, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी जिंदा रखता क़यामत तक, उस मछली को भी जिंदा रखता। वो गहरे पानी की मछली थी, मछली की कितनी कुदरत अल्लाह ताला की। हुक्म दिया, मछली छलांग लगा दी, यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से छलांग लगाई, हुक्म दिया, वो गहरे पानी से आती है, निकलती है, हुक्म है उसको बस निकलना है। कैद खाना है उसका पेट, मछली का पेट यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए कैद खाना है। हड्डी तोड़ने का हुक्म नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाए, जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाए। मछली भी अल्लाह की मखलूक है, बस अल्लाह से राबता नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं है। तौहीद क्या है? अल्लाह के तारुफ का नाम है, उसके मद्दे मुकाबिल शिर्क है जो अल्लाह को बहुत नापसंद है। ये अल्लाह के पास लेकर गए तो अल्लाह सिफारिश किसी कुछ भी कबूल नहीं करेगा। कोई नेकी नहीं रहती, कोई नेकी बनती नहीं है, याद रखें। अगर तौहीद में नक्स हो यानी शिर्क आ जाए तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें फ़हम दे तौहीद का, कुरान से ताल्लुक़ पैदा करे, कुरान से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के कलाम से अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। हमें अलैहि